हाँ यार, इसका फिर से भाई, रिसीवेबल अलाउंस expense. After writing off bad debts, Rashid has an outstanding receivables 238,750. मतलब वो कह रहे हैं कि बैड डेट्स वगैरह लिखने के बाद ये रिसीवेबल्स बच गए. ओके. He identifies two specific amounts for which he wishes to make full allowance. अच्छा, वो कह रहा है एक सैयद है जिसने 450 देने हैं और एक राजा है जिसने 1200 देने हैं. मतलब वो कह रहा है एक सैयद है, सैयद ने 450 देने हैं, और फिर एक है राजा, राजा ने 1200 देने हैं. और वो कह रहा है इस पे वो फुल अलाउंस लगाना चाहता है. वो कहता है कि मुझे पता है ये दोनों ना पैसे नहीं देंगे इस पे, पैसे नहीं देंगे नहीं, मतलब अलाउंस जो होता है वो डाउट पर होता है. तो वो कह रहा है कि इस पर जो है पूरा पूरा डाउट है, क्योंकि अलाउंस डाउट पर होता है, बैड डेट पे नहीं होता. तो फिर वो क्या करता है कि वो कहता है जितनी अमाउंट है यही अलाउंस बना दो. मतलब 1200 है राजे का और सैयद का 450, तो 1650 जो है वो इनका अलाउंस है. अब ये बात याद रखनी है, ये जनरल अलाउंस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले समझाया था जब स्पेसिफिक लोगों का नाम ले जाते हैं तो उस पर जो अलाउंस आता है ना वो स्पेसिफिक अलाउंस होता है. ये बात क्लियर है ना. नेक्स्ट कहता है जी वो, राशिद विशेज टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस 5% ऑफ द रिसीवेबल्स. ठीक है, रिसीवेबल्स का 5% उसने अलाउंस रखना है जनरल. वट अमाउंट इज शोन ऑन राशिद स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेट. मतलब एंड में वो हमसे पूछ रहा है फाइनेंशियल जो रिसीवेबल्स हैं, नेट रिसीवेबल वो कितने होंगे. अच्छा, तो सबसे पहले तो वो ये नेट रिसीवेबल्स का वही फार्मूला है जो पिछले सवाल में था, टोटल रिसीवेबल माइनस अलाउंस, और 5% हमने रखना है जी रिसीवेबल्स का अलाउंस. तो जनरल अलाउंस किस तरह से निकालते. जनरल अलाउंस टोटल रिसीवेबल माइनस बैड डेट माइनस गुड डेट और फिर माइनस स्पेसिफिक अलाउंस. ठीक है, टोटल रिसीवेबल कितने, 238,750. बैड डेट है ही नहीं, गुड डेट नहीं है, स्पेसिफिक अलाउंस हाँ है, बिल्कुल है, हमने निकाला है 1650. 238 और आ गया 750 माइनस 1650 और आ गया 237,100. ये आ गया रिसीवेबल्स. अब इसका हम 5% ले लेते हैं. तो जो जनरल अलाउंस है ना वो आ रहा है 11,855. तो मतलब इस साल जो अलाउंस है वो 11,855 आ रहा है. एट द एंड वो क्या कहता है कि आप ये बताओ कि नेट रिसीवेबल्स कितने होंगे. नेट रिसीवेबल का वही फार्मूला है जो पिछले सवाल में भी था, टोटल रिसीवेबल माइनस अलाउंस. तो टोटल रिसीवेबल कितने हैं भला, 238,750. अब अलाउंस एक तो ये जनरल अलाउंस है और एक स्पेसिफिक अलाउंस है, तो ये कौन सा अलाउंस है. तो अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये दोनों अलाउंसेज हैं. ये जो होता है ये बेसिकली टोटल अलाउंस होता है. ये क्या होता है, टोटल अलाउंस होता है. पिछले हमने सवालों में हमने देखा है कि वहाँ स्पेसिफिक अलाउंस की कभी बात ही नहीं हुई, तो हम क्या करते थे, सिर्फ जनरल अलाउंस लिखते थे, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि जनरल अलाउंस प्लस ज़ीरो लिख देते थे हम. समझ रहे हो ना बात को. ये बेसिकली क्या होता है, ये टोटल अलाउंस होता है. टोटल अलाउंस के अंदर जनरल स्पेसिफिक दोनों होते हैं. पिछले सवालों में स्पेसिफिक ज़ीरो था, इसी वजह से टोटल अलाउंस जनरल अलाउंस के बराबर आ गया था. इतनी सी बात है. अब हम निकालते हैं नेट रिसीवेबल 11,855 प्लस 1650 ये, और अब हमने ये 238,750 माइनस किया तो 225,245. ठीक हो गया जी, ये आंसर आ गया.